जय हिंद साथियों, इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की वेटेज आपको पता है हर एक एग्जाम में आने वाली है और आपके लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे उन सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस की या फिर नेवी एक्सरसाइजेस की जो हमारी कंट्री ने कंडक्ट किए हैं दूसरे देशों के साथ मिलकर के। ठीक है बच्चे, एक एक एक्सरसाइज पे बात करेंगे क्योंकि सवाल जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मिलिट्री या फिर नेवी, एयरफोर्स या फिर ट्राई सर्विसेज। ट्राई सर्विसेज का मतलब वो होता है जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों इन्वॉल्व हैं। ये एक्सरसाइजेस की क्यों जाती हैं, इनका मकसद क्या होता है, ऐसी क्या खास बात है भाई साहब, ठीक है, कि हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध के बारे में जान लेना जरूरी होता है, उससे तैयार कर लेना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा प्री वॉर कंडीशन, ठीक है, प्री वॉर प्रिपरेशन कह लो, ठीक है, प्री वॉर प्रिपरेशन, ठीक है, आप लोग देखना प्री वॉर प्रिपरेशन। अब प्री वॉर प्रिपरेशन हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि साहब अगर स्थिति आ गई युद्ध की तो हम कैसे निपटेंगे। पता चल रहा है कि हम लोगों ने कोई ट्रेनिंग ही नहीं किया है, हम लोगों ने किसी कंट्री के साथ मिलकर एक्सरसाइज ही नहीं किया है और एकदम से युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान हमला कर देता है, चाइना हमला कर देता है या कोई भी कंट्री ऐसी अटैक कर देती है, तो हम कैसे निपटेंगे भाई। तो यहां पे आप देखना, प्री वॉर प्रिपरेशन के लिए हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर पॉइंट। दूसरा, हम अपनी ताकत को दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट आवर वेपन्स। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट आवर वेपन। ठीक है, वेपन यानी कि जो हमारा वेपन, हथियार है या वेपन सिस्टम है, उन सबको दुनिया को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। क्लियर पॉइंट होगा ना। पाकिस्तान बोल रहा भैया मेरे पास ये हथियार है, हमने एक एक्सरसाइज करके दिखा दिया, भैया हमारे पास भी हथियार है, आजा आंख उठा के दिखा, तेरे को बताता हूं मैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी पावर को शो करने के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक सवाल आपके सामने है, ब्राइट स्टार इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। यहां पे एक एक्सरसाइज का नाम है जिसका नाम है ब्राइट स्टार, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। अब आपको यह बताना है बच्चे कि ये जो एक्सरसाइज है किस तरीके की एक्सरसाइज है। बाइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि दो कंट्रीज मिलकर करती हैं, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, या फिर मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स ओनली एक्सरसाइज है। देखिए बच्चे, ये एक मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब देखिए हुआ क्या था, 1980 में एक एक्सरसाइज की शुरुआत की जाती है। दो देश मिलते हैं, इजिप्ट और यूएसए। ठीक है, यूएसए याद रखिएगा, ये दो कंट्री मिलके एक एक्सरसाइज स्टार्ट करती है जिनको ब्राइट स्टार कहते हैं। क्लियर पॉइंट। और वो तभी से चला आ रहा है। ये बाइनियल है, यानी कि बाइनियल है यानी कि 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, 2 साल में एक बार। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अभी 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 में इसको कंडक्ट किया गया है। डेट याद रखिएगा आप लोग, 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक। ठीक है, 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक। ठीक है, 2025 में इसको कंडक्ट किया गया है। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर होस्ट किस कंट्री ने किया है, यानी किस कंट्री में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी। तो याद रखना इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इजिप्ट में ये परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, कहां पे, इजिप्ट में परफॉर्म किया जा रहा है। तो सर इसका क्या मतलब है, मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसका मतलब ये है कि यहां पे बहुत सारे कंट्रीज जाएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, तो 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। कितनी, 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर पॉइंट। यहां पे कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होती हैं। पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है, वो अपने हथियार ले जाएंगे और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारे पास ये हथियार है भाई साहब। हो सकता है कि हमारे हथियार किसी कंट्री को पसंद आ जाए और डील साइन हो जाए कि भैया ये हथियार हमें आप लोग बेच दो। और होता है ना भाई, हमने बहुत सारी कंट्रीज को बेचा हुआ है, सूडान को बेचा हुआ है हमने भाई, ठीक है, हमने ओमान को बेचा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज को हम लोगों ने अपने हथियार बेचे हैं, रशिया से हम लोगों ने खरीदे हुए हैं। तो डील भी तो होगी अगर हम लोग अपने हथियार को वहां पे शो करेंगे, तो शोकेस करेंगे तो। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे।
तो और कुछ होते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं, वो जाएंगे ऐसे देखती रहेंगी कि भैया इस पूरी एक्सरसाइज में हो क्या क्या रहा है, वो वहां से सीखेंगी और अपनी कंट्रीज में जाकर के अप्लाई करेंगे। क्लियर पॉइंट। तो ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट्स दोनों मिला करके कितने 43 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अब सवाल यह आता है कि सर इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो इंडिया के 700 सैनिक यहाँ पे गए हैं। कितने? 700। इंडिया के 700 सोल्जर्स यहाँ पे गए हैं, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चे। यहाँ पे 700 सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये 700 सोल्जर्स मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी तीनों से हैं, ऐसा नहीं किसी एक से है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मल्टीलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए अब आपको बाकी सारी एक्सरसाइजेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जल्दी एग्जाम होने ही वाला है आपका। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें। अब देखिए युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कहने के लिए तो नाम से समझ में आ रहा है कि युद्ध का अभ्यास करना। ठीक है, लेकिन ये नाम भी है, लेकिन ये क्या है? एक नाम भी है। ठीक है, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, हम यूएसए के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? हम लोग यूएसए के साथ करते हैं। ये एक एक्सरसाइज याद रखना। नाम क्या है इसका? युद्ध अभ्यास। ठीक है बच्चे। कहां पे हुआ था? अभी अलास्का में हुआ था। कहां पे हुआ था? अलास्का में हुआ था, याद रखना। अलास्का में हुआ था, ये पॉइंट आप याद रख लेना। क्लियर है पॉइंट। अलास्का में हुआ था। ठीक है, याद रखना। 1 से लेकर के 14 सितंबर के बीच में हुआ था। डेट भी आप लोगों को याद रखना है। डेट देखो, डेट थोड़ा कम पूछा जाता है, अगर याद रहे तो बेहतरीन है, याद नहीं रहे और समय बहुत कम है तो डेट के पीछे मत भागना। नाम याद रखना। युद्ध इसका एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, ये दो चीजें तो 100% आपको याद रखनी है, याद रखेगा। ठीक है, तो देखिए वेन्यू क्या है? अलास्का। डेट क्या है? 1 से लेके 14 सितंबर तक। पार्टिसिपेंट्स मैं बता चुका हूं पहले, इंडिया तो है ही, इंडिया ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। किसके साथ? यूएस के साथ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? एनुअल एक्सरसाइज है जो कि हर साल किया जाता है। फोकसिंग ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ ये एक्सरसाइज की जाती है। यानी कि आतंकवाद से कैसे निपटना चाहिए, टेररिज्म से कैसे निपटना चाहिए। अभी जैसे हमारा पहलगाम अटैक हुआ तो था, ठीक है, तो टेररिस्ट अटैक ही तो था वो। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बेशक आज की डेट में इंडिया के खिलाफ खड़ा हो गया है, नो डाउट, लेकिन एट दैट टाइम वो खड़ा था भारत के साथ। उसने भाई साहब यूएन में बयान दिया था, यूनाइटेड नेशन में, कि भाई साहब पाकिस्तान का क्या नाम है उसका, टीआरएफ करके, हाँ टीआरएफ एक पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द रेसिस्टेंट फ्रंट करके, उसे यूएसए ने बताया था भैया टेररिस्ट ग्रुप है। अपने कंट्री में पाकिस्तान के टीआरएफ को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया था, याद रखना। यानी कि देखो यूएसए हमारे साथ है, नो डाउट, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, नो डाउट। वो डोनाल्ड ट्रंप चाहता बस इतना है कि भाई साहब आप रशिया को सपोर्ट मत करो। आप रशिया को सपोर्ट नहीं करोगे तो यूक्रेन की वॉर में रशिया को मदद नहीं मिलेगी और यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी। इसीलिए उसने भारत पे प्रेशर डाला है, ये टैरिफ वेरिफ लगा के। इंडिया नहीं माना तो उसने सोचा कि यार पाकिस्तान से दोस्ती कर लेता हूं, पाकिस्तान दुश्मन है इंडिया का, तो चला गया पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर लिया भैया, ऑयल का पूरा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा डील कर लिया। उनको हथियार दे रहा है पाकिस्तान को ताकि इंडिया झुक जाए। बोल रहे भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप मत करो ऐसा, हम आपकी बात मान लेंगे। इंडिया तब भी नहीं झुका है। और अब देखो इंडिया ने क्या कर दिया, ठीक है, चाइना रशिया इंडिया मिलकर भैया तिगड़ी बना ली, उन्होंने ट्राइपॉड बना लिया। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से बयान दे रहा है कि हमने इंडिया को खो दिया है। ठीक है, बहुत दुख के साथ बोल रहा है इंडिया को हमने खो दिया है। तो यूएसए हमारे साथ है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो यहां पे देखो जो टेररिज्म के खिलाफ हम बात कर रहे थे, तो यूएसए है टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंड करना, एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल करना। जैसे मेरी चीजों का इस्तेमाल तुम करो, तुम्हारी चीजों का इस्तेमाल मैं करूं, वैसे इंडिया की चीजों का इस्तेमाल यूएसए करे, यूएसए की चीजों का इस्तेमाल इंडिया करे। क्लियर पॉइंट बचे यहाँ पे। और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो वॉर होगा, युद्ध होगा, ठीक है, उसमें भी यूएसए और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखते हैं खंजर। ठीक है, खंजर, खंजर है ना, खंजर नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली अब देखना जितने भी ऐसे नाम होंगे ना आपको ना खतरनाक ही नजर आएंगे। युद्ध अभ्यास, ठीक है, खंजर, भाई डरावना होना चाहिए। युद्ध से जुड़ी चीजें ना डरावनी होनी चाहिए, मजेदार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मजेदार चीज तो हम बाद में कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चे, तो यहां पे क्या है, ये किसके साथ किया जाता है?
तो याद रखना किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान याद रखना, खंजर किर्गिस्तान के साथ। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं, अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा, बट आप याद रख लेना किर्गिस्तान, ठीक है। इंडिया की बात कर, हम अपनी एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया तो कंफर्म उसमें होगा ही, तो इंडिया और किर्गिस्तान यहाँ पे मिलकर काम करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। एनुअल एक्सरसाइज ये किस पे फोकस करता है, माउंटेन वॉरफेयर पे, यानी पहाड़ों में युद्ध कैसे किया जाएगा उस चीज की प्रैक्टिस करवाएंगे हम अपने सैनिकों को। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे ये बस छोटी छोटी बातें आप लोग याद रख लेना, ठीक है। नाम याद रख लेना खंजर, देश याद रख लेना किर्गिस्तान, और डेट जब स्पेसिफाई किया जाएगा बताया जाएगा आपको, मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चे। नाउ नाउ शक्ति, शक्ति, ठीक है, शक्ति, मुझे शक्ति देना माँ, देखा है ना बॉर्डर, ठीक है, वही शक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो इंडिया तो है ही डेफिनेटली, ठीक है, इंडिया तो है ही, और फिर किसके साथ परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो फ्रांस के साथ परफॉर्म करते हैं। क्लियर पॉइंट। फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस परफॉर्म करता है, और फ्रांस में हुआ है जुलाई और जून जुलाई दोनों महीने में इसको कंडक्ट किया गया 2025 में। पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ठीक है, और इसमें 8th एडिशन था, और ये भी टेररिज्म के खिलाफ हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, और ये टैक्टिकल लेवल ऑपरेशंस करते हैं। टैक्टिकल मतलब क्या होता है, तिगड़म लगाना, तिगड़म लगा के, टैक्स लगा के हम लोग कैसे युद्ध को जीतें। ऐसा नहीं कि भैया आजा हमारे पास हथियार है, धाड़ 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 धाड़, नहीं, वो धाड़ 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 करने के लिए दिमाग लगाओ, टैक्स लगाओ, ठीक है, तिगड़म लगाओ, कैसे इस 10 हथियारों से मैं 20 लोगों को मार दूं, 50 लोगों को मार दूं। 10 लोगों से 10 हथियार से 10 लोगों को मारने को मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना भाई साहब। तो इस तरीके के तिगड़म हम लोगों को अपनाना है, और इसका 8th एडिशन है। अच्छा, ब्राइट स्टार जो मैंने बताया फर्स्ट में, उसका कौन सा एडिशन हुआ है आप लोगों को ये बताना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चे। चलिए तो ये था आपका ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है बच्चे, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, रणनीति कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक एक्सरसाइज ही होगी। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र हम लोग किसके साथ करते हैं भाई साहब, तो सिंगापुर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, सिंगापुर के साथ करते हैं, याद रख लेना, सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ हम लोग जाइमेक्स भी करते हैं, ठीक है, जाइमेक्स भी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जाइमेक्स, सॉरी जाइमेक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जाइमेक्स नहीं, जाइमेक्स तो उसके साथ हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जापान के साथ। सिम्बैक्स करते हैं इसके साथ हम लोग, सिम्बैक्स, ठीक है, सिम्बैक्स करते हैं। सिम्बैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, याद रखना, सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है, इंडिया, इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम, ठीक है, एक्सरसाइज, बायलैटरल, बायलैटरल एक्सरसाइज, ये हो गया आपका फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना। तो सिंगापुर के साथ हम लोग सिम्बैक्स करते हैं, ठीक है, ना कि जाइमेक्स करते हैं, जाइमेक्स जापान के साथ करते हैं, याद रखना, ठीक है बच्चे। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र पे वापस आते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में कंडक्ट किया गया है, जुलाई 2025 में जोधपुर राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कोर्स वही सिंगापुर और इंडिया ही रहने वाले हैं, और ये क्या, आर्मर्ड वॉरफेयर एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक्सरसाइज की जाती है, यानी हथियारों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, तो पैदल सेना होती है ना, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं, ठीक है, जैसे आर्मी वार्मी है, ठीक है। तो ये लोग मिलकर यहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, और देखते हैं कि भैया कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी दिक्कतें युद्ध में आ सकती हैं। उसके लिए अभी से अभी प्रैक्टिस कर लो, ताकि युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं भाई साहब, ठीक है। धर्म गार्डियन की बात कर रहे हैं, धर्म गार्डियन, ठीक है, जापान, धर्म गार्डियन, धर्म की रक्षा करने वाला जापान के साथ हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब देखिए जापान, ऑब्वियस सी बात है, डेट क्या है 2025, ठीक है, अभी मतलब ईयर 2025 जब होगा तो आपको बता दिया जाए। देखिए इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, मतलब जो होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स इंडिया एंड जापान, इसका मेन मकसद क्या है, जॉइंट ड्रिल करना। जॉइंट ड्रिल का मतलब साथ में मिलकर प्रैक्टिस करना, ठीक है, किसके लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, यानी टेररिज्म को हम लोग यहाँ पे खत्म करने की बात करेंगे। क्लियर पॉइंट। उसके बाद सेमी अर्बन एनवायरनमेंट, ठीक है, जो सेमी अर्बन एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है, इसके लिए काम करता है, ठीक है। अभी मैं पिछले एक्सरसाइज में बता रहा था ना आप लोगों को, जाइमेक्स, जाइमेक्स में हम लोग किसके साथ करते हैं, ठीक है, जापान के साथ ही करते हैं। सेम चीज है, वो सिंगापुर के साथ था, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये आपका जाइमेक्स है। जाइमेक्स मतलब जापान इंडिया, ठीक है, बात वही है, जापान इंडिया, इंडिया मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, ये हो गया आपका जाइमेक्स, ठीक है बच्चे। तो जाइमेक्स भी याद रखना जापान के साथ, और धर्म गार्डियन भी याद रखना जापान के साथ ही है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नेवी एक्सरसाइज। इंद्र, इंद्र, इंद्र की बात करते हैं, ठीक है। इंद्र देवता होते हैं ना पानी से जुड़े हुए, ठीक है, तो वैसे ही नेवी से जोड़ लेना इनको, ठीक है। नेवी पानी में होती है ना, ठीक है, समुद्र में, और इंद्र देवता कहाँ पे, ठीक है, बरसात के होते हैं ना वो देवता, ठीक है, बरसात करते हैं ये, तो पानी जुड़े हुए। अब देखो रशिया के साथ हम लोग ये परफॉर्म करते हैं, रशिया के साथ हम लोग ये परफॉर्म करते हैं हमेशा ही। तो अभी जो
जो कंट्री डिसाइड की गई इंडिया में होगा कि रशिया में होगा, तो अभी रशिया में हुआ है, बट एग्जैक्ट अभी डेट का एग्जैक्ट लोकेशन का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इंडिया और रशिया मिलकर काम करेंगे, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होगी, और किस चीज पे होगी, ठीक है, मैरीटाइम थ्रेट्स, यानी कि जो समुद्र में जो हमारा बॉर्डर है समुद्री एरिया वाला, उसमें जो भी परेशानियां आने वाली, जो भी दिक्कतें आने वाली, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मुसीबतें आने वाली, उन सब से मिल के हम लोग लड़ेंगे, ऐसा रशिया के साथ हमारा वादा है, जिसके लिए हम लोग क्या इंद्र एक्सरसाइज रशिया के साथ परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं ला पेरोज एक्सरसाइज। ठीक है, क्या ला पेरोज एक्सरसाइज, ठीक है, याद रखिए, क्लियर। अब देखिए ला पेरोज एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, सूडान एंड लोम्बोक, यहां वेन्यू की बात करें, स्टेट ऑफ मलक्का। अब जो मलक्का जो स्टेट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना मलक्का स्टेट। अब देखिए मलक्का स्टेट में क्या, जैसे मान लीजिए ये रहा भारत, ठीक है, ये रहा भारत, ठीक है, और यहां पे कुछ इस तरीके से, जैसे सिंगापुर ये रहा, ठीक है, सिंगापुर ये रहा, और यहीं से जाता है मलक्का स्टेट। ठीक है, तो चाइना इधर से आके मलक्का स्टेट से आता है और इंडिया की तरफ आता है, याद रखना। यहां तक कि मलक्का जो स्टेट है ना, वो एशिया का 80% ऑयल इंपोर्ट करवाता है। 80% ऑयल इंपोर्ट यहीं से होता है, याद रखना। ठीक है, तो चाइना ना साउथ चाइना सी जो है वहां से होता हुआ इंडो पैसिफिक रीजन में इसी रास्ते से आता है मलक्का स्टेट से। तो डेफिनेटली मलक्का स्टेट एक इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए हो जाता है, हमारे भारत की बाउंड्री को बचाने के लिए। ठीक है बच्चे, अभी सिंगापुर के साथ हमने डील किया तो है कि भैया यहाँ पे हमारे बंकर वंकर लगवा दो यार, ताकि हम लोग थोड़ा मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दें, या ताकि चाइना अपनी मनमानी ना कर पाए। ये हमने किया है, अभी ये परसों की बात है, परसों। ठीक है, चलिए देखिए, तो वैसे हमने ला पेरोज एक्सरसाइज की बात किया है। ठीक है, वेन्यू क्या है, कहां पे होगी, याद रखना, तो स्टेट ऑफ मलक्का स्टेट में होगी, फिर सूडान होगा और एक बार लोम्बोक होगा, ये 3 जगह आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखना जो डेट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कब डेट, जब अनाउंस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की बात करें, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, यूके एंड अदर। ठीक है, इसमें कौन नहीं है, चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना के खिलाफ भी तो सब इकट्ठे हो रखे हैं, तो चाइना जब है, चाइना के खिलाफ इकट्ठे होंगे, चाइना कैसे हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ताकि नेविगेशन को हम लोग फ्री कर सके। ठीक है बच्चे, चलिए, मतलब कोई दिक्कतें ना आए नेविगेशन में। अब देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना चाहता अपना दबदबा बन जाए, लेकिन चाइना को रोकने के लिए पूरी कंट्रीज इकट्ठी हो चुकी हैं। यहां तक कि एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है क्वाड नाम की, जिसको मालाबार एक्सरसाइज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मालाबार एक्सरसाइज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वाड एक्सरसाइज बोला है, फिर मालाबार एक्सरसाइज बोलो, एक ही बात है। 4 कंट्रीज है इसमें, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया है और जापान है, याद रखना। तो ये एक्सरसाइज भी परफॉर्म की जाती है सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, किससे, चाइना से। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए ये पैसिफिक ओशन, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न हिस्सा है उसको बचाने के लिए, याद रखना, जब भी हम बात करेंगे ना इंडो पैसिफिक रीजन की या पैसिफिक ओशन की, तो यहां पे चाइना एक्सक्लूड ही रहेगा, क्योंकि सब चाइना के खिलाफ ही लड़ाई करेंगे। चाइना कि जो मंसूबे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत को बढ़ाने का, उसी के खिलाफ सारे काम करेंगे। तो याद रखना, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात करें 2025 में कंडक्ट किया था। डेट याद रखना, मैं बता रहा हूं डेट जरूरी नहीं है, डेट रेयर केस में कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है, जब बहुत लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज चली है तो पूछ लिया, 1-2 दिन वाली रेयर केस में पूछता है। बाकी आपको पार्टिसिपेंट्स याद रखने हैं और किस एरिया में किया जा रहा है याद रखना है, उसका मकसद क्या है याद रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए, पार्टिसिपेंट्स इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट। क्वाड की जो 4 कंट्रीज थी इसमें आ गई। ठीक है, क्वाड एक्सरसाइज जो थी, इंडिया आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया और यूएस आ गया, कोरिया इसमें एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कंट्रीज मिलकर परफॉर्म करती हैं, याद रखना। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि समुद्र के अंदर जो सबमरीन्स होती है ना, वो जब युद्ध करती है तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं यहां पे ये लोग। ठीक है बच्चे, याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज समुद्र शक्ति। ठीक है, समुद्र शक्ति हम लोग किसके साथ परफॉर्म करते हैं, तो इंडोनेशिया के साथ परफॉर्म करते हैं। पार्टिसिपेंट्स इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब ये क्यों किया जाता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। अब देखो याद रखना, समुद्र शक्ति, समुद्र का मतलब क्या है, मैरीटाइम ही है ना, तो समुद्र को रक्षा करने, समुद्र की रक्षा करने के लिए, समुद्र को बचाने के लिए, समुद्र की सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, एक्सरसाइज
के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ मिलके समुद्र शक्ति 2025 में, ठीक है। अब एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन, ठीक है बच्चे, एक्यूवेरिन, ठीक है, एक्यूवेरिन, ठीक है। अब देखिए एक्यूवेरिन वो एक्सरसाइज है जो कि मालदीव के साथ हम लोग कंडक्ट करते हैं। मालदीव के साथ अपने प्यारे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हम लोग बहुत अच्छा मतलब टूरिज्म भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक फ्री कर रखा उनके लिए, या उन्होंने हमारे लिए, इस हद तक हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। वेन्यू मालदीव 2 से 15 फरवरी 2025 तक कंडक्ट किया गया है, मालदीव, इंडिया एंड मालदीव। ये एडिशंस याद रखना, ठीक है, एडिशंस भी इंपॉर्टेंट हैं जिन जिनके मैं आपको बताते चल रहा हूँ। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो 13 एडिशंस हैं, 13th एडिशन है, यानी कि 13वां संस्करण कहते हैं इसको, ठीक है। और एम्फीबियस एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी कि जो इंसर्जेंसी की सिचुएशन आ जाएगी तो उसको कैसे डील करना है, ये सारे ऑपरेशन की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। बोंगो सागर, बोंगो सागर, बोंगो मतलब बंगाल, ठीक है, बोंगो मतलब बंगाल, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की जाएगी, याद रखना। और बोंगो मतलब बंगाल, तो बोंगो से बांग्लादेश भी हो गया, तो बांग्लादेश के साथ हम लोग कंडक्ट करते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर हम लोग, सागर बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है, बोंगो सागर हम लोग कंडक्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। दोनों जो कंट्रीज हैं मिल के पेट्रोलिंग में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब चौकसी, जैसे किनारे किनारे पे अपना रैकिंग करना, किनारे किनारे पे देखना कि भाई कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे आके कुछ अपना तिगड़म तो नहीं लगा रहा है, तोड़ फोड़ तो नहीं मचा रहा, इस तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये बोंगो सागर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या इंक्लूड किया जा रहा है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, कॉर्पेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का मतलब जो पेट्रोलिंग होता है ना, जो मतलब सीमा पे देख रेख करना, सीमा की देख रेख करना। जैसे देखो बीएसएफ वाले जाते हैं ना, ठीक है, ऊंट से जाते हैं, पूरा सीमा पे खड़े रहते हैं, देख रेख करते हैं, ठीक है, चौकसी करते हैं, उसको हम लोग पेट्रोलिंग बोलते हैं। जैसे बोलते हैं पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, तो क्या करेगी पेट्रोलिंग पार्टी, सीमा की देखरेख करेगी, ठीक है। तो इस सीमा की देखरेख कैसे की जाएगी, सीमा को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है, कहां पे, बे ऑफ बंगाल की सीमा को। तो उसके लिए हम लोग क्या, बोंगो सागर कंडक्ट करते हैं। कुछ एयरफोर्स देख लेते हैं, वीर गार्डियन, वीर गार्डियन, वीर गार्डियन, वीर गार्डियन, ठीक है बच्चे, वीर गार्डियन। अच्छा याद रख लेना, एक और सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस टाइप की एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, आर्मी है, मल्टीलेटरल है, ट्राई सर्विसेज है, ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो जब मैंने बताया था ना, पहले आर्मी की एक्सरसाइज बताई, फिर आपको नेवी की बताई, फिर अब एयरफोर्स की बता रहा हूँ, तो ये सब याद रख लीजिएगा, प्रॉपर कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वीर गार्डियन। वीर गार्डियन अचानक हम लोग धर्म गार्डियन और वीर गार्डियन, गार्डियन गार्डियन वाला जापान, ठीक है, वीर गार्डियन धर्म गार्डियन दोनों आपका जापान से आएगा। क्लियर पॉइंट, जापान, ठीक, पार्टिसिपेंट्स इंडिया एंड जापान। और ये किस पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो ये एडवांस एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं। कॉम्बैट का मतलब युद्ध करना, ठीक है, और एडवांस तरीके से हवा में कैसे युद्ध की जाती है, एयरफोर्स है तो हवा में युद्ध करेगा ना, उसकी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर पॉइंट। और याद रखना ये जो शब्द दिख रहा है ना, इंटेरोपेरेबिलिटी, इस शब्द का बड़ा ही गहरा मतलब है। इसका मतलब क्या है, जापान के पास जो इक्विपमेंट्स है मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और मेरे पास यानी भारत के पास जो इक्विपमेंट है वो जापान इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसका बस इतना सही मतलब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, ठीक है, याद रखना, डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस मिलकर कंडक्ट करते हैं, और ये राफेल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इन डेजर्ट टेरेन, ठीक है। डेजर्ट नाइट से समझ में आ रहा है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान की रक्षा करने के लिए वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसके साथ, फ्रांस के साथ मिलकर के। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, और ये क्या, राफेल एयरक्राफ्ट, हमने जापान से राफेल खरीदा था ना, ठीक है, अब राफेल को चलाना सिखाना भी तो पड़ेगा ना, राफेल की ट्रेनिंग भी तो जरूरी है ना। तो जापान के लोग, जापान के एयरफोर्स जो सोल्जर्स हैं, हमारे सोल्जर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, किस चीज़ के लिए, कि राफेल को कैसे उड़ाए, राफेल को दुश्मन के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हर एक ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म करके देखा जाएगा। अच्छा एक और चीज़, इस तरीके की ट्रेनिंग को हम लोग वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग बोलते हैं। वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देना ताकि जूझ हो भैया, एग्जैक्ट वैसी ही सिचुएशन पे फंसोगे तब तो युद्ध के असली मैदान में जाकर लड़ोगे ना भाई साहब। तो दिस इज कॉल्ड वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग, ठीक है। तो एक तरीके के वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग है, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज 2025 ओमान के साथ हम लोगों ने कंडक्ट किया है 2025 की, इंडिया और ओमान 7th एडिशन है, 7th एडिशन है, याद रखना, ठीक है। और एयरफोर्स की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये एयर कॉपरेशन की बात करेंगे, दो ही कंट्री हैं तो बायलेटरल है। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, देखो 2 कंट्रीज हैं तो बायलेटरल है, 3 कंट्रीज है तो ट्राइलेटरल है,
ठीक है। मल्टीलेटरल मतलब 3 से ज्यादा हो गई, ठीक है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में आपको हेडिंग के साथ लिखवा रहा हूं, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स है, बायलेटरल है, भरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो ओमान के साथ हम लोग कंडक्ट करते हैं ईस्टर्न ब्रिज, क्लियर पॉइंट। इंडिया और ओमान मिलकर और 7वां एडिशन 2025 में कंडक्ट किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक्सरसाइज वायु शक्ति, वायु शक्ति, वायु शक्ति याद रखना, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलो, अब वायु शक्ति क्या है, इसमें कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्जर्वर कंट्रीज आ सकती हैं देखने के लिए, ठीक है, कि भैया देखे, ये हमारा खुद का ही होता है, ठीक है। ये खुद ही भारत जो है ना खुद ही प्रैक्टिस करता रहता है, याद रखना। तो राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया है और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है, और इसमें कोई कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि भैया आओ हमारे साथ पार्टिसिपेंट बनो, ठीक है, पार्टिसिपेट करो। हाँ, आप ये कर सकते हो, ऑब्जर्वर स्टेट बन के आ सकते हो, यानी कि देखो हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे हाथ बांध के देखते रहो, आप कुछ सीख के जाओ हमारे देश से और अपने देश में अप्लाई कर दो। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेट यानी ऑब्जर्वर कंट्री। तो ठीक है ना, ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे तो आप ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, आओ। लेकिन ये परफॉर्म कौन करेगा, इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म करेगी और राजस्थान में परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपनी फायर पावर को, अपने मिसाइल को और अपने स्ट्राइक्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, दुश्मन को दिखाना। गया इधर आए ना तो ठोक दिए जाओगे, बता रहे हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ है हमारे पास, समझ रहे हो, ठीक है। तभी तो पाकिस्तान की एंकड़ी टाइट रहती है, तभी तो पाकिस्तान घबराता रहता है, अरे यार इंडिया वाले गुस्सा हो गए तो क्या हो जाएगा। चलो, ये मैं आपको बता चुका हूं, ट्राई सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई सर्विसेज में याद रखना, ट्राई सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि 3 कंट्रीज मिलकर, ट्राई सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मिलिट्री, ठीक है, क्या, मिलिट्री, एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, इसको ट्राई सर्विसेज बोलते हैं। ट्राई सर्विसेज का मतलब ये मत समझ लेना, ठीक है, कि 3 कंट्रीज मिलकर यहाँ पे काम करेंगी, ऐसा नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा, आर्मी देखा, एयरफोर्स देखा, नेवी देख लिया, ठीक है, तीनों का देख लिया। अब मल्टीलेटरल देखते हैं, यानी कि जिसमें 3 से ज्यादा देश यहाँ पे, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, ये भी तो एक टाइप का एक्सरसाइज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्राइट स्टार की मैं बता चुका हूँ, ठीक है, 10 सितंबर को कंक्लूड किया गया, 28 अगस्त से लेकर के, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया और याद रखना, इंडिया सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट है, कंडक्ट कौन कर रहा है, इजिप्ट और यूएस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चे, ये सब पार्टिसिपेट्स हैं। इजिप्ट हो गया और यूएस हो गया, ये कंडक्ट करवा रहे हैं, ये होस्ट कर रहे हैं, और इसमें भी यूएस साथ दे रहा है। एग्जैक्टली बात करें तो कहां पे हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, और इजिप्ट ही होस्ट कर रहा है, और ये सारे तो क्या मेंबर्स हैं इसके, मतलब पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज है, इसमें तो बहुत ही कम एग्जांपल में दे रखे हैं ना भाई साहब, 43, ठीक है, 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ये। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सारी की सारी शक्तियां आ चुकी हैं, अपना परफॉर्मेंस कर चुकी हैं, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है ब्राइट स्टार, ठीक है। डेजर्ट हंट याद रखना, डेजर्ट हंट, ठीक है, याद है, डेजर्ट वाली जितनी भी चीजें ना मैक्सिमम इंडिया खुद ही कर लेता है, ठीक है। रेगिस्तान में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, कच्छ में जाएगा, गुजरात के वहां पे प्रैक्टिस करेगा, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए क्या किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा ही किया जा रहा है और खुद ही का है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, ट्राई, हमने क्या बोला, ट्राई सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंडिया की ही, ठीक है, इंडिया की ही ट्राई सर्विसेज यहाँ पे क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। और हम ट्राई सर्विसेज की तो बात कर रहे हैं, यानी कि जब भी बात करें ट्राई सर्विसेज की, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, नेवी तीनों मिलकर यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, और मकसद सिर्फ वही है, डेमोन्स्ट्रेट करना, अपनी पावर को बताना कि भाई हमारे पास ये सारी पावर्स हैं, और हम पे अटैक करने से पहले सोच लेना कि आपके पास इसका तोड़ है कि नहीं है, उसके बाद ही अटैक करना, एक तरीके की धमकी समझ लो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के। उसके बाद IFR 2025 एंड कोमोडो 2025, ठीक है, IFR कोमोडो, ठीक है, कहाँ पे, बाली, इंडोनेशिया का जो एक स्टेट है, ठीक है, उसको हम बाली बोलते हैं। तो ये बाली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या, ठीक है, IFR 2025 एंड कोमोडो 2025 ये दो कंडक्ट किया गया है। अब पार्टिसिपेंट्स कौन है, इंडिया के साथ 38 अदर कंट्रीज भी हैं। मैंने बताया ना, हम लोग ट्राई सर्विसेज और मल्टीलेटरल की बात कर रहे हैं, तो मल्टीलेटरल हो तो गया, 38 अदर कंट्रीज मिलेंगी, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब IFR का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड कोमोडो फोकसिंग ऑन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, क्लियर पॉइंट। जो कोमोडो है ना वो मैरीटाइम यानी समुद्री, ठीक है, समुद्री एरिया में कॉर्पोरेशन की बात करेगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। और जो आपका IFR 2025 है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करवाता है, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नाउ
ट्रोपेक्स 2025, ट्रोपेक्स 2025, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, सेम चीजें हैं, मतलब ट्राई सर्विसेज ही है, इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, कोस्टल गार्ड हो गया, ये सारी चीजें मिलकर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ठीक है। कोस्ट गार्ड की बात करें तो समुद्री एरिया में जो हमारे रक्षा करते हैं ना, समुद्री तटों पर रक्षा करते हैं, कोस्टल एरियाज में रक्षा करते हैं, उनको कोस्ट गार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओनली इंडिया ही परफॉर्म करता है, और ये ट्राई सर्विसेज इसलिए होता है, ठीक है, या फिर मल्टी सर्विसेज भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें चौथा आपका कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इंडिया ही परफॉर्म करता है और ट्रोपेक्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। थिएटर लेवल ऑपरेशंस रेडीनेस एक्सरसाइज, यानी थिएटर लेवल पे आके हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइजेस को, ताकि अगर ऐसी स्थिति आ जाए युद्ध की तो हम लोग कैसे उस चीज़ों से निपटेंगे। ये सभी एक दूसरे का साथ देंगे। आप लोगों ने देखा होगा बॉर्डर मूवी, जब लास्ट में सनी देओल खूब लड़ाई कर रहा होता है तो बार बार फोन करता है जैकी श्रॉफ को कि आ जाओ आ जाओ, और एयरफोर्स में होता है जैकी श्रॉफ आ नहीं सकता भाई साहब, कोऑर्डिनेशन ही इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर ऑर्डर्स ऊपर से नहीं मिल रहे हैं, कैसे कैसे उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो अगर ये सारी एक्सरसाइजेस उस टाइम उन्होंने परफॉर्म कर ली होती तो होने वाली सिचुएशन के बारे में वो पहले से अवेयर होते, तैयार होते, तो जैकी श्रॉफ फटाफट आ जाता है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाई उस टाइम ये चीजें नहीं हुआ करती थी। अब ये एक्सरसाइजेस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनके लिए हमको पहले से ही तैयार होकर रहना है, ठीक है बच्चे। तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस किया जाता है यहाँ पे, इस टाइप की एक्सरसाइज है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, वेन्यू क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के गल्फ में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेंट कौन है, ईरान, रशिया, चाइना, ठीक है, ईरान, रशिया, चाइना, और ऑफ कोर्स इंडिया भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया भी इसमें आ जाता है। इंडिया पार्टिसिपेंट है, इनका मेंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए जॉइंट नेवल ड्रिल्स है, ये कहां पे, ठीक है, वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं, यानी गल्फ ऑफ ओमान में जो वेस्ट एशिया है उसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं उस एरिया में जाकर के, ठीक है। ये पूरा आप लोग, खैर इसमें क्या ही समझ में आएगा, तो समुद्र है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेल्टॉप्स, बेल्टॉप्स, बेल्टिक सी, नाम से समझ में आ रहा है, बेल्टॉप्स कहां पे, बेल्टिक सी, वेन्यू क्या है, बेल्टिक सी, क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए ये 2025 का देखेंगे कब आएगा, जब आएगा तो आपको बता देंगे। और ये पार्टिसिपेंट्स कौन है, नाटो के जो मेंबर्स हैं, नाटो के जो मेंबर्स हैं, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, ठीक है, क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना। नाटो, नाटो में ही तो यूक्रेन शामिल होना चाहता था, जिसकी वजह से रशिया ने उस पर अटैक कर दिए, क्योंकि भाई नाटो क्या है, रशिया का दुश्मन है, यूएस ने बनाया था, मतलब रशिया के खिलाफ ही यूएस ने बनाया था, बहुत सारी कंट्री का ग्रुप मिला के। अब भाई यूक्रेन वॉज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, रशिया के साथ कभी यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था। अब एक भाई वहां से निकल के जाके दुश्मन में मिल जाए तो रशिया को ये बर्दाश्त नहीं था, तो ये वही नाटो है भाई साहब, जहाँ पे मिलने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए यूक्रेन बर्बाद तक हो चुका है, ठीक है बच्चे। तो इसमें नाटो के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं, और जो पार्टनर्स कंट्रीज हैं, यानी नाटो के मेंबर जिन जिन कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, व्यापार में पार्टिसिपेट करते हैं, रक्षा में, डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है, क्लियर पॉइंट। और ये क्या है, नेवल एंड ट्रेनिंग शिप ऑपरेशन है, नेवी की एक एक्सरसाइज है और शिप वगैरह का ऑपरेशन है, ठीक है। तालिस्मान सैब्रे, तालिस्मान सैब्रे, तालिस्मान सैब्रे, वेन्यू ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इंडिया प्लस 18 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। याद रखना जब भी बात आएगी इंडो पैसिफिक रीजन की, तो 4 बड़े नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। जब भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात आएगी, या साउथ चाइना सी से होते हुए जब मलक्का स्टेट की तरफ मूव करेंगे, तो ये 4 कंट्री का नाम आप लोगों को याद रखना है। ये 4 कंट्री हर एक एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया जा रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ 18 ऐसी बड़ी कंट्रीज है, जिसमें वही क्वाड वाले 4 मेंबर आ जाएंगे। क्वाड वाले 4 मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, ठीक है। तो ये देखो वही वाली चीज होगी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया। तो क्वाड वाले चारों मेंबर्स और इनके अलावा, मतलब इनको मिला करके 18 टोटल मेंबर आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो ये वो एक्सरसाइजेस थी जो मैंने बहुत छांट के लेके आया हूँ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, किन किन के बारे में पीछे सवाल नहीं पूछे गए हैं, उन सबका कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग देखें और छोटे छोटे नोट्स बनाते चले बच्चों। अगली क्लास में फिर से लेके आऊंगा, किसी और टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, एग्जाम की तैयारी करते रहें। जय हिंद।